लेकिन शुरुआत शलभ जी मैं आपसे करूंगा। हालांकि शुरुआत में आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन सवाल आज आपसे यह है कि आप लोगों ने सरकार बनाते वक्त कहा था कि 100 दिन के अंदर अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या सलाखों के पीछे होंगे। आज 5 साल के बाद एक पूरे शहर पर कब्जा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरे शहर को घेर लिया है, उपद्रव होता है, पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आती है, पत्थरबाजी होती है। और यह सब कुछ तब होता है जब थोड़ी दूर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब कुछ मौजूद हैं। कैसे देखा जाए? क्या खाकी के इकबाल पर यह गंभीर सवाल नहीं है? धन्यवाद शुभांकर, आपने शुभकामनाएं दी इसके लिए। और जहां तक आपने कहा कि पूरा शहर कब्जे में आ गया, तो मैं थोड़ा इसको आपको संशोधित करना चाहूंगा। हमारी पुलिस अगर मुस्तैद नहीं होती, हमारी अगर इंटेलिजेंस के लोग हम मुस्तैद नहीं होते, ये बात आपकी सही है कि बहुत सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाने का प्रयास था, ना सिर्फ कानपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम हिस्सों में, तमाम इलाकों में। और जो तारीख चुनी गई थी, जो दिन चुना गया था, वो भी आपको पता है कि जुमे की नमाज के बाद का वक्त चुना गया था। लेकिन हमारी एजेंसियां सतर्क थी, हमारी इंटेलिजेंस की सूचना थी, बिल्कुल इनपुट था, प्रॉपर इनपुट था। और यही कारण है कि इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साजिश रची थी, एक बहुत प्लान तरीके से लोग इकट्ठा हुए। उनको पता था कि नमाज के दौरान लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद उनको कैसे भड़काना है, भड़काना उनको भड़का के कैसे सड़क पर उतारना है। लेकिन निश्चित तौर पे ये बड़ी कामयाबी हमारी पुलिस फोर्स की है, हमारे इंटेलिजेंस टीम की है कि उन्होंने वक्त रहते ही अपनी तैयारी रखी। और आप देखिए, जैसे ही शुरुआत हुई है, पुलिस, मुझे लगता है कि कुछ मिनटों में पुलिस वहां पर पहुंची है, एक मजबूत कार्रवाई की गई है, उनको रोका गया है। और उस पूरे इलाके को आप पता कर लीजिए, पूरी तौर पर शांति है, कहीं कोई उपद्रव नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी शांति है। ठीक हालांकि है, प्रयास ये किया गया था उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में ठीक है, झोंका जाए। ठीक है। हालांकि देखने का तरीका होता है सर, एक ग्लास में आधा पानी भरा है, आधा खाली है, ये अलग अलग नजरिया होता है। अरविंद कुमार जैन सर, क्योंकि आप न्यूट्रल पक्ष के हैं, मैं समझना आपसे चाहूंगा। शलभ जी पॉलिटिकल पार्टी से, वो कह रहे देखिए 12 घंटे में कार्रवाई कर दी, लेकिन 28 तारीख को एक ऐलान किया आता है जेल भरो आंदोलन का। 3 तारीख के लिए बाद में डेट बदली जाती है। गलियों से हजारों लोग निकल आते हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस वाले भी घायल होते हैं, सुरक्षा को लेकर बहुतेरे सवाल खड़े होते हैं। क्या इस बात में कि 12 घंटे में मुख्य आरोपी पकड़ा गया, सारी बातें छिप जाती है? ये ग्लास भरा है या आधा खाली, किस नजर से देखा जाए? देखिए, इसमें सरासर धोखा किया गया है। मेरी कानपुर के पुलिस अधिकारियों से बात हुई, ये इनकी जो कॉल थी उसको जो है वो उन्होंने वापस ले लिया था। उसके बावजूद ये जुम्मे की नमाज के बाद इन्होंने इस बात का एडवांटेज उठाया, कुछ चंद लोगों ने, क्योंकि फोर्स कानपुर नगर का बड़े पैमाने पर कानपुर देहात गया हुआ था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी में। वो बड़ी महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है पुलिस के लिए, उसका इन्होंने एडवांटेज उठाया। पर वो कुछ समय ही रह पाया। पुलिस कमिश्नर समेत सब लोग स्वयं मौके पे पहुंच गए और उसके बाद सख्ती से उसको काबू किया गया। ये जो एरिया है ये बड़ा टिपिकल है और कुछ हद तक काफी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसका पुराना इतिहास भी रहा है और सख्ती से कार्रवाई अब हो रही है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले 2-4 दिनों में एक ऐतिहासिक कार्रवाई होगी ऐसे दंगाइयों पे, जिससे कि उनको सबक मिल सके। नहीं, सबक मिलेगा, उसको लेकर सवाल हम पूछेंगे, कई मेहमान है। लेकिन अरविंद जी, एक छोटा सवाल आपसे और पूछ लेता हूं मैं। अगर आप कह रहे हैं कि उन्हें डार्क में रखा गया, तो भी क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? पुलिस प्रशासन को पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो इसे इंटेलिजेंस फेलियर का नाम दिया जाए या ना दिया जाए? नहीं, देखिए, इसको एज सच इंटेलिजेंस फेलियर जो कहा जाता है, एलआईयू का बहुत सीमित फोर्स होता है। मेन इंटेलिजेंस होती है जो थाने की होती है, चौकी की होती है, बीट कांस्टेबल्स की होती है। उनके लेवल पे मुझे पता नहीं कि कुछ कहीं पे कोई लापरवाही रही, इसकी भी जांच होगी। और अगर निश्चित उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो दंडित किया जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि प्रदेश में इस प्रकार का हो। मैं समझता हूं, देखिए, पिछले पीएम के विजिट में भी गड़बड़ करने की कोशिश की गई थी कानपुर में, उसका भी पर्दाफाश हो गया था, तुरंत गिरफ्तारियां हुई थी और इसमें भी सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। अमिक जमई हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अमिक जी, आपने पूर्व डीजीपी को सुना, वो कह रहे हैं इसे इंटेलिजेंस फेलियर का नाम मत दिया जाए। जो घटना हुई उसके बाद 12 घंटे 24 घंटे में कार्रवाई हुई, 12 घंटे मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया, कई और लोग पकड़े गए हैं, एक सबक दिया जाएगा। शलभ जी की पार्टी तो कह रही है कि योगी स्टाइल में उनको सजा दी जाएगी ताकि वो ऐतिहासिक हो जाए, भविष्य में लोग डरें, इस तरह की घटना ना दोहराएं। फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? शुभांकर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे वजीर आजम साहब, हमारे वजीर आला साहब, मुख्यमंत्री योगी जी, ये सभी लोग जहां पर एक जगह इकट्ठा हों और ये हमारा पुलिस फोर्स और ये जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा एलआईयू का महकमा है, अगर वजीर आजम के रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाए, अगर इसको फेल्योर ना कहा जाएगा
तो क्या हमारे अरविंद कुमार जैन साहब को कोई और 10-20 मेडल और दे दिया जाए? ये क्या इनकी ट्रेनिंग है? किसको फेल्योर कहा जाएगा? पिछले 20 दिनों में कानपुर में जो हो रहा है, शुभांकर, मैं आपको 30 सेकंड में समझाना चाहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी की एक मेयर है प्रमिला पांडे। अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर में शिवलिंग मत ढूंढो, दंगे मत करो, हिंदू मुसलमानों में नफरतें मत फैलाओ। और ये जो महिला मेयर है, ये हर फैक्ट्री में जाती है और कहती है इसके नीचे मंदिर था, और वहां पे दंगे फसाद का माहौल बनता है। पिछले 20 दिनों से तो ये कानपुर में हो रहा है। इस महिला के खिलाफ पुलिस फोर्स को काम करना चाहिए था। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहुत ही अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की। पूरे देश में हर समाज के लोगों ने उसकी भर्त्सना की। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, महाराष्ट्र से एफआईआर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन तो यहां पर रंग देख के होता है ना, मजहब देख के होता है, विपक्ष देख के होता है। योगी जी का बुलडोजर, क्या वो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, क्या उसके घर पे चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसमें मुसलमानों में गुस्सा था, और वो जुमे के दिन जब वो वहां इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो पुलिस फोर्स के साथ जो लोग खड़े हैं भगवा बांधे हुए, क्या वो जुमा पढ़ने गए थे? भाई, पुलिस फोर्स का काम है, जहां जुमा है वहां पुलिस फोर्स इकट्ठा थी, पुलिस फोर्स संभाल लेती। पुलिस के समर्थन से लाठी डंडे बम चलाए गए पुलिस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने। उसके बाद दोनों तरफ से झड़प हुई। सवाल यह है कि जो 1 महीने में हो रहा था उसको योगी प्रशासन संभाल नहीं पाया, और खुदा न खास्ता, भगवान न करे, हमारे प्रधानमंत्री महामहिम जिस शहर में थे कोई घटना हो जाती, तो ये तो सीधे सीधे ये जो मीना कमिश्नर है, पहला काम ये करना चाहिए कि इस इंसान को वहां से हटाया जाना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेतागिरी कर रहे हैं, इसको इमीडिएट सैक करना चाहिए। इसने बहुत बड़ी जो है गलती की है वहां पर। ठीक है।